हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने एक ऐसे शेयर की बात करने वाला हूं जो कि काफ़ी लोगों के अंदर डाउट भी, आपको काफ़ी लोगों के आपने थंबनेल भी देखे होंगे कि क्या ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है क्या। तो इससे रिलेटेड कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा शेयर है जो काफ़ी तगड़ा शेयर्स, और साथ ही साथ जो बुल्स है मार्केट के अंदर, उनको भी इस शेयर्स के बारे में, उस शेयर्स के प्रति उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे आने वाले समय में, इस शेयर के अंदर से आने वाले समय में एक वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। तो मेरे दोस्त, वन बाय वन करके फंडामेंटल्स की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, मार्केट कैप की बात करेंगे, 51,659 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 78 रुपीज़ का है। हाई की बात करेंगे, 84 रुपये का लगाया। लो कंपनी ने 30 रुपये का लगाया। अगर पिछले एक साल में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 150% से भी ऊपर का रिटर्न ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। तो मेरे दोस्त, जब ऐसी कंपनियां होती हैं जो 100-150% ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी हों, तो हम आने वाले समय में इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 100 के ऊपर भी निकलते हुए जाएगा, पर एटलीस्ट धीरे 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 करके टाइम लगेगा इस शेयर को, क्योंकि 30 से 84 रुपए भी इतनी जल्दी नहीं आया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 20.80 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 33.90 का है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालना 20% बहुत मुश्किल बात होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं डिसेंट दिखता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपए है, यानी कि आपको स्प्लिट का भी मजा देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जिस कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूं, उसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बिजनेस की बात करूं, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाज फाउंडेड बाय द मर्जर ऑफ erstwhile आईडीएफसी बैंक एंड erstwhile कैपिटल फर्स्ट ऑन दिसंबर 18, 2018। बिजनेस की बात करेंगे तो जो नॉर्मली सारी बैंकिंग, जैसे लोन को प्रोवाइड करना हो, फिक्स डिपॉजिट को मेंटेन करना हो, स्टॉक्स मार्केट से थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी ये स्टॉक मार्केट की एसबा के थ्रू आईपीओ की एप्लीकेशन से लगानी हो, इंस्टेंट लोन देना हो, एजुकेशन लोन देना हो, बतेरे टाइप के लोन पड़े हुए हैं इनकी वेबसाइट पे। साथ ही साथ एक अच्छा बैंक, पार्टनर बैंक है। साथ ही साथ इस कंपनी से रिलेटेड आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कंपनी आपको तभी आप इस कंपनी के बारे में जान पाएंगे। 50% आपको आज पता चल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। 50% आपको पता चलेगा मेरे दोस्त, जब किसी ना किसी तरीके से आप इस बैंक को एक्सपीरियंस कर। अब आप एक्सपीरियंस किस तरीके से कर सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है, या जिन भी बंदों का इस बैंक में अकाउंट है, आपको सर्विसेज किस तरीके से मिल रही है। क्या आपका बैंक जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, क्या वो आपको परेशान कर रहा है। जब आप बैंकिंग करना चाहते हो तो क्या क्या परेशानियां निकल के सामने आ रही हैं। क्या ये परेशानियां कुछ भी नहीं है इस बैंक से रिलेटेड, या बहुत हैजल फ्री तरीके से हम बैंक के साथ पार्टनरशिप के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं या ये सारी चीज़ें खराब लगती हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा मूड बना सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो आने वाले 20 से 25 साल तक आसानी से कोई भी बैंक चलेगा। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जब कोई भी बैंक 20 से 25 साल तक चलता है तो एक ही प्राइस पे नहीं खड़ा रहता है। वो धीरे धीरे उसका मार्केट कैप में भी इंप्रूवमेंट होगा, और जब कंपनी के मार्केट कैप में इंप्रूवमेंट होता है तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर वहीं इसके पीई की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक का 20 का है, आईसीआईसीआई बैंक 19 है, कोटक के 24 का पीई है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पीई का मतलब होता है मेरे दोस्त प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा पीई होगा कंपेटिटर से, उतना महंगी कंपनी है, और जितना कम पीई अपने कंपेटिटर से, दैट मीन्स कि उतनी सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। एक्सिस का देखो 12 का, इंडसइंड बैंक 13, आईडीबीआई बैंक 15 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 20 का पीई है। इसका जो पीई है कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के बराबर ही है, यानी कि सिमिलर महंगी कंपनी मिल रही है आपको। ठीक है। अगर वहीं मैं कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूंगा तो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत ही धमाकेदार तरीके से पेश किए जा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 5,470 करोड़ का सितंबर 2022 में था। इसके बाद 5,912 करोड़ का, उसके बाद 6,424 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे 2,467 करोड़, 2,626 करोड़ एंड फाइनली 2,827 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम भी देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो कंपनी का एक्सपेंडिचर भी काफी हद तक लग रहा है। 3,612 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था। अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूंगा तो 3,901 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिख रहा था।
और इस एक्सपेंडिचर के अंदर कंपनी की सबसे बड़ी जो कॉस्ट लगती है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट 18.52%। यहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बीट करते हुए देखने को मिल रहा है, जहां 617 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था और जो नेक्स्ट क्वार्टर में था 816 करोड़ का धमाकेदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया। ईपीएस की बात करेंगे जहां केवल 0.99 रुपए का इसका ईपीएस था, इसके बाद 1.23 पैसे का ईपीएस ये दिखा दिया है कि भाई साहब अगर मार्च 2024 में अगर कंपनी का ईपीएस 2.5 रुपए तक गया तो यकीन मानना मेरे दोस्त ये शेयर प्राइस भी 100 के ऊपर निकलते हुए देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके का कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो 15,968 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू 21 में था, 17,173 करोड़ का रेवेन्यू 22 में था, 22,728 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का 23 में निकल के आया। इंटरेस्ट की बात करेंगे 7,465 करोड़ 22 में था, 10,091 करोड़ 2023 में रहा। तो आप देखते ही बन रहा है, हालांकि जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, पर उस हिसाब से कंपनी के खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और ये आपके शेयर के प्राइस भी दिख रहा होगा, 30 रुपए से लगा के 80 रुपए तक की जर्नी कम नहीं होती है मेरे दोस्त। वहीं मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा जहां 132 करोड़ का लास्ट ईयर था, 2,485 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस ईयर डिक्लेयर करके कर दिया कि भाई साहब झंडे तो गाड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बस हो सकता है कि कुछ जो शॉर्ट टर्म में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो नॉइजेस आ जाते हैं वहां थोड़ा सा आपको डगमगाते हुए देखने को मिले। जो आप अभी जो 1-2 दिन पहले 4-5% की जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है मेरे दोस्त, वो केवल रसिया यूक्रेन की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ देखने को मिल गई। कुछ कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स से मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो इतने बड़े भी गड़बड़ फैक्टर्स नहीं थे जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे गिर जाए। शेयर को गिरने के लिए मेरे दोस्त मेरे भाई केवल एक रीजन चाहिए होता है, बस वो रीजन जिस दिन मिल जाता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है किसी भी अच्छे शेयर में प्रॉफिट बुकिंग का आना, क्योंकि जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जिनका दिल कमजोर होता है, डेफिनेटली अगर वैसे लोग बाहर निकल जाते हैं तो केवल लॉन्ग टर्म वाले ही इन्वेस्टर्स आगे चलते हुए देखने को मिलते हैं। ईपीएस की बात करेंगे जहां लास्ट ईयर 21 पैसे का ईपीएस था, इसके बाद 3 रुपए 75 पैसे का ईपीएस आया इस ईयर। तो दिख रहा है कि भाई साहब कंपनी तो धमाकेदार है। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो सबसे अच्छी चीज कंपनी की ये लग रही है यहां से। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूंगा मेरे दोस्त, किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो कंपनी का जो नेचुरल बिजनेस है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो एटलीस्ट वहां पर कंपनी पॉजिटिव है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि मार्च 2022 से भी ज्यादा का इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा निकाल के लाए हैं। वही कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर भी फोकस किया जो कि बहुत अच्छी चीज है, 11,996 करोड़ का। और फाइनली इसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से 1,924 करोड़ का लॉस निकल के आया। और ये कोई आउटफ्लो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि कंपनी के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि जब कंपनी का शेयर प्राइस आगे बढ़े तो डेफिनेटली कंपनी को इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे दोस्त अगर मैं प्रमोटर के होल्डिंग्स की बात करूं जहां हर इंसान डरते हुए स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा था, वहां प्रमोटर्स ने मार्च 2023 के अंदर अपने स्टेक को खरीद लिया और खरीदा ही नहीं बल्कि 3% के आसपास खरीदा। तो यह दिखाता है कि प्रमोटर्स का भी कंपनी के अंदर ट्रस्ट बना हुआ है। एफआईआईस की बात करेंगे जहां 19.76% के आसपास ओन करके चलते थे लास्ट क्वार्टर में, इस बार एफआईआईस 19.31% के आसपास ओन करके चल रहे हैं। तो एफआईआईस ने केवल एक छुटपुट सा स्टेक खाली किया है। डीआईएस की बात करेंगे 9.61%, इसके बाद 7.69%। डीआईएस करीब करीब 2% के आसपास बेचते हुए निकल के भाग गए। गवर्नमेंट की बात करेंगे छोटा सा स्टेक गवर्नमेंट ने भी खाली किया। पब्लिक की बात करेंगे तो 30% के आसपास पब्लिक ओन करके चलती थी, ये अभी बचे हैं पब्लिक 29% के आसपास। तो 1% के आसपास का पब्लिक ने भी स्टेक को खाली किया है। मेरे दोस्त अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं तो देखिए किन किन डीआईएस का मतलब होता है मेरे दोस्त की म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डाला होता है। तो बात करेंगे कहां कहां पैसा म्यूचुअल फंड्स ने लगाया। देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करेंगे तो देखिए 2.62% पैसा इनके पास लगा हुआ है। इसके साथ क्या और भी लोगों को पैसा लगा हुआ है? हाँ, लगा था किसी जमाने में निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, है ना, इनका पैसा लगा हुआ था। अभी फिलहाल नहीं, अभी केवल एक डीआईएस के पास पैसा है जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो कोई दिक्कत वाली बात यहां से है नहीं। तो ऑल इन ऑल बात करें तो गुरु कंपनी धमाकेदार है, कंपनी का बिजनेस धमाकेदार है, कंपनी का जो बिजनेस है जो कस्टमर्स के प्रति है तो वो भी अच्छा है। कंपनी के जो कस्टमर्स है वो भी काफी हद तक सेटिस्फाइड कस्टमर है। और मेरे दोस्त ये सारी चीजें कंपनी को एक बेहतरीन स्थान रखती हैं, और जब ये कंपनी का बेहतरीन स्थान रखती है तो कहीं से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनी के शेयर के प्राइस से, क्योंकि शेयर का प्राइस आप देख सकते हो मेरे दोस्त, शेयर का प्राइस आप देख सकते हो, भली भांति आप देख सकते हो। ये देखिए आप
शेयर का प्राइस आप देखो 30 रुपए से लगा के 84 रुपए तक की जर्नी। हाई देखिए 84 रुपए का लगाया, लो कंपनी ने 30 रुपए का लगाया। ठीक 30 से 84 का जो प्राइस में जो मूवमेंट दिख रहा है, जो अपमूव दिख रहा है, वो दिखा रहा है कि कस्टमर भी सेटिस्फाई है, बिजनेस भी अच्छा है, प्रमोटर भी मस्त है और साथ ही साथ होल्डिंग्स भी काफी लोगों की बढ़िया है। मेरे दोस्त ये सारी चीजें कंपनी को मिलाकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखती हैं। होप सो कि हम सभी लोग दुआ करें कि 100 के ऊपर निकलते हुए जाए और जिन भी 29% पब्लिक के पास पैसा है उनका पैसा बने। मेरे दोस्त कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स के साथ। आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।